बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ आया हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था। उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने बताया था कि इस प्रमेयिका का प्रयोग करके कैसे हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। आइए आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि मैंने आपको कल के लिए वर्क दिया हुआ था, कहा था कि आप लोग लगाइएगा। अभी तक जो तरीका मैंने बताया था उस तरीके से आपने लगाया। आइए थोड़ा सा इसमें और नया हम लोग देखते हैं कि सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज जनरल वे में हम कैसे करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बच्चों। 1 का ए क्वेश्चन है 135 225 इनका हमें क्या एचसीएफ निकालना है। किसका बच्चों? 125 और 225। देखिए यहां मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूं आपको, जो अच्छा लगे वो आप करिएगा। क्या बताया था मैंने? 125 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या जो होगी ये a इक्वल टू आपको मैंने बताया था BQ प्लस आर, जहां a क्या है हमेशा बड़ी संख्या होगी, b क्या होगी छोटी संख्या होगी। ठीक है, और r का मान सदैव 0 के बराबर हो सकता है और b से क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। यही तो मैंने आपको बताया था। तो आइए देखते हैं। 125 से 225 को हमने डिवाइड किया तो 1 टाइम लगा 125। ठीक है, अब इसमें अगर घटा लें तो ये कितना बचेगा, 100 बचेगा। क्लियर? अब 100 से 125 को अगर हम करेंगे तो कितना, 1 टाइम में कितना बचा बच्चों, 25 बचा। ठीक है, अब 25 से अगर हम किसको डिवाइड करेंगे बच्चों, किसको डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 100 को। तो कितने टाइम लग जाएगा, 4 टाइम। यानी यहां कितना बचा, 0। हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक 0 ना आ जाए। ठीक, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना होगा, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 25। ठीक, ये तो तरीका मैंने आपको बताया था जब इसका स्टार्टअप मैंने बताया। अब हम सीधे इसी में अगर रखना चाहें, इसी रूप में अगर इसको हम रखना चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a आपका कितना है, 225 है। इसी क्वेश्चन को देखिएगा, a आपका कितना 225 है, इक्वल टू b कितना है, b कितना है मैंने आपको बताया, ये 125 और ये 225। तो b आपका कितना हो जाएगा, 125 इंटू q का मतलब यहां होता है कितनी टाइम इसकी टेबल इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए 125 इंटू 1 टाइम आपकी टेबल लग रही थी, प्लस अब 125 में कितना हम ऐड करें तो कितना मतलब 225 हो जाएगा 100। देखिए फर्स्ट टाइम में हमारा रिमाइंडर 100 ही बचा था ना। क्लियर? अब देखिए ये बात हो गई इसकी। अब हमारे पास इधर क्या बचेगा, 125। क्या बचेगा, 125। क्लियर? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 और प्लस कितना 25। क्यों? क्योंकि भाई दोनों साइड हमारे इक्वल होने चाहिए ना। तो 100 इंटू 1 भाई 1 टाइम ही तो इसको हमने लगाया। क्लियर? अब ये 25, अब अपने पास कितना बचा, 100। अब 100 को हम 25 इंटू 4 प्लस क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 25 इंटू 4 प्लस 0। तो अगर अब यहां पर हम तुलना करने जाएं तो b के स्थान पे हमारा क्या है बच्चों, 25 है और r क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस स्थिति में ये जो b का मान है यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब ये दोनों तरीके हैं, जो आपको उचित लगे उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। इसी में बी पार्ट दिया 196 38220, आपको इसी तरीके से लगाना है। सी भी ऐसे ही लगाना है, सेकंड नंबर भी ऐसे लगेगा, थर्ड 4 5 6 ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, 92690 7378 7161। ठीक है,
तो अब इसमें हमें सबसे छोटी संख्या चुननी है। कौन सी संख्या चुननी है? सबसे छोटी संख्या। तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7161। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 7161 से चाहे जिसको 92690 को चाहे डिवाइड कीजिए, चाहे 7378 को डिवाइड करिए। तो किसको हम लोग डिवाइड करें? 7378 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7378 कितनी टाइम लगेगा? 1 टाइम। तो ये कितना हुआ बच्चों? 7161। कितना? 7161। 8 से 1 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 3, तो 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक, अब ये हमारा हो गया 217। ठीक है, अब हम इससे किसको डिवाइड करेंगे? 7161 को। किसको डिवाइड करेंगे? 7161 को। तो कितनी टाइम लग जाएगा? ये 217 का टेबल 7161 में कितनी टाइम लग जाएगी? तो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, भाई यहां तो हमें डायरेक्ट कोई ना कोई संख्या चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो जितनी बार टेबल लगेगी उतनी बार लगा देंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उससे फिर हम किसको डिवाइड कर देंगे? 217 को डिवाइड कर देंगे। ये प्रक्रिया हमें कब तक करनी है? जब तक 0 ना आ जाए। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें फिर यही काम करना है 71। तो इसको आप करिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर कहीं कोई समस्या होगी तो आप पूछिएगा। 7161 से फिर हमें किसको? 92690 को। ऐसा भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था जहां पे 3 संख्याएं थी। ठीक है, तो 7161 से 92690 में भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? टेबल लगाएंगे डायरेक्ट, कितनी बार टेबल लगेगी। ठीक है, जितनी अगर ये 10 टाइम लग रही तो 10 टाइम हम लगा देंगे, 11 टाइम लग रही तो 11 टाइम लगा देंगे। क्लियर? ठीक, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा फिर वही आपको काम करना, तब तक करना है जब तक इसकी वैल्यू क्या ना आ जाए? 0। फिर इन दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन संख्या मिलेगी और वही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? वही हमारा HCF हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको बताया है a इक्वल टू क्या होता है बच्चों? bq+r। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें a इक्वल टू bq+r के रूप में, तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं, माना a कोई विषम धन पूर्णांक है। क्लियर? तो a इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 6q+1 के स्थान पे अगर हम मानना चाहें, क्या मान सकते हैं? r मान सकते हैं, कोई समस्या? a इक्वल टू 6q+r। अच्छा, b के स्थान पे हमने 6 ही क्यों माना है? क्योंकि यहां पर देखिए हर जगह क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। बात समझ में आई? तो इसलिए हमें b क्या मानना पड़ेगा? b इक्वल टू 6 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें, जब किसी भी विषम धन पूर्णांक को 6 से भाग देंगे तो r का मान कितना हो सकता है? r का मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। भाई किसी भी धन पूर्णांक में, विषम धन पूर्णांक की अभी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पूर्णांक की बात कर रहा हूं। तो अगर हम उसको 6 से भाग देंगे तो क्या हो सकता है? 0 आ सकता है, शेष 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। इतने मान r के आ सकते हैं। बात समझते रहिएगा। a इक्वल टू हमने मान लिया 6q+r। ठीक है, अब जब हम इस विषम धन पूर्णांक को, कोई भी विषम धन पूर्णांक है, उसको अगर हम 6 से भाग देंगे तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? r का मान जो होगा, शेषफल जो होगा, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। 6 होगा तो फिर से 6 का 1 टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई। तो r का जो मान होगा बच्चों, वो लाई करेगा
0 बिटवीन ये 5 के आप अगर मानना चाहें 6 भी कह सकते हैं। 6 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 से कम होना चाहिए। भाई b का मान है और b आपका मान कितना रहा? 6 आ रहा। बात समझ में आई? अच्छा b, अब जो b संख्या है b इक्वल टू 6, तो 6 कैसा पूर्णांक होता है? b इक्वल टू 6, ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, b इक्वल टू 6। 6 क्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? तो 6 हमारी क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। अब हम, या सम संख्या है, 6 हमारी सम संख्या है। ठीक है, क्लियर? तो 6 हमारी सम संख्या है। अब सम संख्या में अगर हम क्या जोड़ दें? 0 जोड़ दें सपोज दैट, तो 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 6, यानी क्या बची? सम संख्या। ठीक, 6 प्लस 1 अगर कर दें तो कितना हो जाएगा? 7, यानी क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ठीक, फिर 6 प्लस 2 कर दें तो क्या हो जाएगा? 8। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। 6 ये क्या हो गई? सम। 6 प्लस 3 कर देंगे क्या हो जाएगा? 9, कैसी हो जाएगी? विषम। ठीक, 6 प्लस 4 कर देंगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, कैसी संख्या? सम। 6 प्लस 5 कर देंगे क्या हो जाएगा? 11, कैसी संख्या? विषम। तो देखिए विषम वाली संख्याएं 1 ऐड करने पे, 3 ऐड करने पे और 5 ऐड करने पे आई। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो q हमारा पूर्णांक, भाई q का मतलब 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, जितनी बार टेबल लगी उतनी बार हमने लगा दिया। तो विषम धन पूर्णांक के लिए, विषम धन पूर्णांक, विषम, तो विषम धन पूर्णांक के लिए जो r के मान होने चाहिए वो 1, 3, 5 होंगे। क्लियर? इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बात हमारी समझ में आई आपकी? इति सिद्धम। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। वही काम करना है बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा कितना हो जाएगा? 616। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगा रहे हैं हम लोग? 8। और बी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, वही काम करना है। 32 से 616 को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितनी बार लग जाएगा भाई? बोलिए, कितनी बार लग जाएगा? अब ये तो टेबल आपको काउंट करनी है। ठीक है, टेबल जब आप काउंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी बार ये लग सकता है। ठीक है, अगर हम 32 टूजा कर लें, सीधी सी बात, 32 टूजा कितना होता है? 64 होता है। 20 टाइम अगर हम इसको लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 640 हो जाएगा। और 640 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा कितने टाइम लग सकता है? 19 टाइम। देखते हैं, 19 टू जा 38 का 8, कैरी आया कितना? 3, 19 3 जा 57, 57 और 3 कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो देखिए 608 आया, यानी 19 टाइम ये लग गया। क्लियर? अब इसमें से अगर हम इसको घटाएं तो कितना बचेगा बच्चों? 8 बचेगा। ठीक, अब हम क्या करना है? हमें 8 से किसको डिवाइड करना है? 32 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 32 को। तो 8 को 32 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 8 4 जा 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32। ये क्या आ गया हमारा? 0। रिमाइंडर यहाँ हमारा क्या आ गया बच्चों?
0 आ गया, यानी हमारा जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी को इस दूसरे वाले रूप में इस तरीके से लिखना है तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। तो 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस कितना 8। ठीक है, और इसके बाद फिर 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी हमारा जो HCF हो जाएगा, जो B की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और ये क्या आएगा 8। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, जैसे आपको समझ में आया लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में क्लियर बच्चों।